कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आपकी संगति में, तो फिर और परेशान करेंगे आपको। लेकिन मुस्कुराएंगे, दिखाएंगे मैं कितना अच्छा हूँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी जब वो वापस उनको पकड़ के लाए, उनका विवाह कर दिया गया और बोला, महाप्रभु ने कहा कि आप कुछ समय के लिए घर में ही रहो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसे ही दिखाने लगे कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ। प्रहलाद महाराज को भी ऐसे ही दिखा रहे थे कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ। तो उनके शिक्षकों ने कहा कि यार प्रहलाद महाराज जो है सुधरने लगे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, और अभी तो यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया उन्होंने, इस बार गोल्ड मेडल मिला है उनको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शरण नंबर बड़े खुश हो गए और उनको लेके आए हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु ने अपने गोद पे रखा, बेटा तुमने क्या सीखा है, ये गुरुकुल में क्या सीखा? पिछली बार तो तुमने बताया था कि गृहस्थ जीवन अंधे धुएं के समान, लेकिन इस बार मुझे पूरी आशा है उन वैष्णव का प्रभाव नहीं पड़ा होगा तुम्हारे ऊपर। क्या सीखा तुमने गुरुकुल में? तो ना प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम। तो शर्ट और अमर हैरान हो गए, अरे बाप यूनिवर्सिटी में टॉप करके यही बात बोल रहे हैं आप। तो इस तरह से करना है, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। और बताइए। जब तक इंद्रिय तृप्ति जो हम देहात्म बुद्धि में होते हैं, तो प्रभु जी देहात्म बुद्धि से ऊपर कैसे उठे, क्योंकि शरीर से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मांक्ष्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो भगवान गीता में ये कह रहे हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी गुणों को पार करने के लिए, और ये तभी संभव है अगर कोई गुरु की आज्ञा का पालन यथारूप करता है। जब कोई गुरु की आज्ञा का पालन करेगा यथारूप, तो निश्चित रूप से वो गुणों को पार कर जाएगा, वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा। गारंटीड है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवतों के वचनों पर चलना, श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवतों के वचनों पर चलना, गुरुजनों के वचनों पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, करते 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 जैसे उन्होंने कहा वैसे करना है हमें, और वैसे करेंगे तो द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाता है। और बोलिए। ये देखिए लाभ है निर्जल व्रत का। प्रश्न पूछने के लिए भी ताकत नहीं है। अगर ब्रेकफास्ट करके आए होते तो पता नहीं यहाँ पुरुषों की ढेर लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यही भी विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।